सबको नमस्कार, प्रणाम, जोहार। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत करते हैं हम सुमित क्लासेस 2.0 पे। आप लोगों के लिए आज एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है एवरेज। एवरेज का पार्ट 1 हम आपको प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं और आपके लिए आज हम लेके आए हैं पार्ट 2। आपसे अनुरोध रहेगा कि पहले पार्ट 1 को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद पार्ट 2 को देखिएगा। आपको बहुत मजा आएगा और बहुत मजा आएगा। आइए हम लोग ज्यादा ना बात करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं एवरेज का पार्ट 2। आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। आप जब इस क्वेश्चन को देखे होंगे, क्वेश्चन नंबर 23, आपको याद आ रहा होगा कि ऐसा क्वेश्चन खूब सारा आप सेट में बनाते होंगे। जब सेट में बनाते होंगे ये क्वेश्चन आपको टाइम लगाता होगा। हम आपको इसका बेस्ट तरीका देते हैं और आप यूं मार के उड़ा दीजिएगा। आइए दिखाते हैं। अगर कभी भी बोलेगा 29 संख्या का एवरेज, तो ऐसा लिखिए 29 नंबर का एवरेज है सर 2586, तो लिख दिए। अब कहा है पहली 14 संख्या, मतलब यही 29 में से पहला 14 संख्या, इसका एवरेज दिया है सर 2589। और क्वेश्चन में बोला अंतिम 14 संख्या, इसका एवरेज आपको दिया है सर 2584। आपसे बोला है क्वेश्चन में 15वीं संख्या क्या है। 15वीं संख्या का मतलब बीच वाला आपसे पूछा है। ऑलवेज बीच वाला ही पूछेगा। इस तरह का क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है, आप दोनों को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटिएगा। ये 29 को अलग डिपार्टमेंट में और ये दोनों को अलग डिपार्टमेंट, तो आपको पता चलेगा 29 सर बड़ा है और 14 14 28 नीचे कम है। नीचे कम रहेगा तो आप लोग साइन माइनस का लीजिएगा। अगर नीचे ज्यादा रहता तो हम लोग यहाँ प्लस लेते, और जैसे ही होगा इसको एगो ब्रैकेट दीजिएगा और ये दोनों 14 में से एगो 14 को बाहर लिख दीजिएगा। बताइए सर यहाँ 86 और यहाँ 89 कितना ज्यादा? तो आप लोग के तरफ से जवाब आएगा कि सर ये 3 ज्यादा है, तो यहाँ पे +3 लिख दीजिए। बताइए सर वो 86 और ये 84 यहाँ कितना कम? तो बोलिएगा 2 कम, तो यहाँ -2। दोनों को जब सॉल्व कीजिएगा ब्रैकेट को, तो 3 में से 2 गया, हुआ 1। 1 को जब गुना कीजिएगा 14 से तो होगा 14, और 14 आके यहाँ पे माइनस का साइन है तो 14 इसमें घटा दीजिए, तो आंसर हो जाएगा सर 6 में से 4 गया तो 2, इधर 8 में से 1 गया 7। आंसर होगा 2572, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा होगा 2572। ये क्वेश्चन एग्जाम में इतना आता है ना, इसका कोई जवाब नहीं है। हम आपको इसका अप्रोच बताएं एग्जाम में कैसे बनाइएगा। इसको बेसिक से जब आप बनाने चलिएगा बहुत टाइम चल जाएगा। हम आपको इसको एक बार और रिपीट करते हैं, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट टाइम हो तो आपको समझ में ना आया हो। बोला है 29 संख्या का एवरेज इतना, तो हमको पता चला टोटल नंबर का वैल्यू दे दिया है सर, यही 29 को नंबर को तोड़ तोड़ के दे रहा है। पहले बोला 14 का वैल्यू इतना और फिर बोला इसी में 14 का वैल्यू इतना। तो बताइए सर 14 14 28 नीचे कम है ऊपर ज्यादा है, ऊपर से नीचे कम है इसीलिए माइनस लिए। अब आप इसको ब्रैकेट देके आई दोनों जो कॉमन रहेगा उसमें एगो बाहर रख दीजिएगा। बोलिए कितना ज्यादा? तो 3 ज्यादा। बोलिए कितना कम? 2 कम। बस इसको सॉल्व किए, आंसर आ गया। अगर ये चीज समझ में नहीं भी आया है, अगला नंबर लेंगे पूरा क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर अगला में क्या बोला है सर, पढ़िएगा। बोला 13 क्रमागत एक कंपनी का राजस्व, मतलब सर 13 साल का वैल्यू दिया है कि 13 क्रमागत वर्षों के कंपनी का राजस्व 70 लाख है, तो यहाँ 70 लाख लिख दिए। अब कहा है प्रथम 7, हम आपको बताएं इसी को तोड़ेगा। इस 13 में से पहला 7 का वैल्यू आपको दिया है 65 लाख। अब फिर बोला अंतिम 7, अंतिम 7 का वैल्यू आपको दिया है 77 लाख। बताइए सर अभी हम आपको पढ़ाएं, ऊपर वाला को वैल्यू टोटल देगा और इसको नीचे वाला दोनों अलग अलग देगा। बोलिए 7 7, तो बोलिएगा सर नीचे में 14 है और ऊपर में 13 है। ऊपर में कम नीचे में ज्यादा। पिछला बार का क्वेश्चन में सर, पिछला बार का क्वेश्चन में नीचे में कम था इसीलिए हम लोग माइनस लिए थे। इस बार का क्वेश्चन में सर, इस बार का क्वेश्चन में नीचे ज्यादा है, हम लोग यहाँ प्लस लेंगे और एगो ब्रैकेट देंगे, और ये ब्रैकेट में से जो दोनों कॉमन होता है उसमें एगो बाहर लिखते हैं। बोलिए यहाँ 70 और यहाँ 65 कितना कम? तो बोलिएगा सर -5। बताइए सर यहाँ 70 और यहाँ 77 कितना ज्यादा? तो बोलिएगा 7 ज्यादा। कर दिए।
अब आप क्लियर कीजिए सर, 7 में से 5 गया तो 7 में से 5 गया तो हुआ 2, और 2 को सर गुना किए 7 से तो 7 दूनी 14, और 14 इसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों को सॉल्व किए तो 14 आया, और 14 इसमें जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 84 लाख। जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, आपको ऑप्शन नंबर दिख रहा है बी फॉर बॉल में, कि पूरा काजस्व कर मतलब पूरे 7वें साल में उसका ये बीच वाला का वैल्यू पूछा है। बीच वाला का वैल्यू आपका आएगा 84 लाख। आइए क्वेश्चन नंबर और लेके आपको और हम समझाने का प्रयास करते हैं। अगर समझ में नहीं भी आ रहा होगा कोई दिक्कत नहीं, इस बार और क्लियर करेंगे। बोला है सर 11 संख्या का एवरेज आपको दिया 10.9, तो लिख दिए 10.9। बोला पहली 6 संख्या, यही 11 में से पहला 6, इस 6 का वैल्यू आपको दिया 10.5। अब क्वेश्चन पढ़िए, अंतिम 6 संख्या, इसका भी वैल्यू दिया सर 11.4। आप खुद से पूछिए ना, ऊपर में सर 11 है और नीचे 6 6 12 है, नीचे में ज़्यादा है सर तो हम लोग साइन प्लस का लेंगे और एक बड़ा सा ब्रैकेट देंगे, और ये दोनों कॉमन में से दोनों जो दोनों रहेगा उसमें एक को हम बाहर लिख देंगे। बोलिए यहाँ 10.9 और यहाँ 10.5 कितना कम, तो बोलिएगा सर माइनस में 0.4, क्योंकि सर ये कम है ना इसीलिए हम लोग लिए माइनस में। अब बोलिए 10.9 से नीचे वाला, एक बार इसके साथ देखेंगे एक बार नीचे वाला के साथ देखेंगे, तो ये दोनों को जब देखिएगा तो 10.9 में कितना जोड़े कि 11.4, तो बोलिएगा सर इसमें जोड़ना होगा 0.5। अभी दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो माइनस में और प्लस में, तो साइन प्लस वाला बड़ा है इसीलिए 0.1 होगा, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा 0.1 और 0.1 इंटू 6 0.6, तो यहाँ पे आ गया सर 10.9 और ब्रैकेट को जब सॉल्व किए तो आया 0.6। जब दोनों को आप जोड़िएगा तो वैल्यू आएगा 11.5, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, आपको ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है। इस सब क्वेश्चन एग्जाम में हम बता रहे हैं बहुत देखने मिलता है, बहुत, इस सब को जल्दी जल्दी मारिएगा और यही तरीका से बनाइएगा, आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। आइए हम लोग एवरेज का और क्वेश्चन को आगे लेके आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन समझिएगा सर, फिर वैसा ही है। बोला 39 नंबर का एवरेज कितना बोला, तो बोलिएगा 2357 बोला, तो लिख दिए। अगला पढ़िए, पहली 19 संख्या, पहली 19 संख्या का एवरेज 2367 है तो 2367 लिख दिए। अंतिम 19 संख्या, अंतिम 19 संख्या का एवरेज दिया है सर 2348। आपसे जो ये पूछेगा वो ऑलवेज हम लोग जो निकाल रहे हैं वही पूछता ही है। बताइए सर, ऊपर में 39 और नीचे में 38, सर बोलिए ऊपर में 39 और नीचे में 38, नीचे में 19 19 38, नीचे कम है, कम को हम लोग माइनस लिखते हैं और एक ब्रैकेट देते हैं। बोलिएगा जी सर अभी आप हमको पढ़ाएं, ये दोनों 19 में से एक 19 को बाहर लिखिए, और यहाँ बताइए यहाँ 57 और यहाँ 67, यहाँ 57 और यहाँ 67, कितना ज़्यादा, तो बोलिएगा 10 ज़्यादा। यहाँ 57 और यहाँ 48, सर बोलिए कितना कम, तो बोलिएगा 9 कम। 9 को हम लोग कम है तो माइनस में लिखते हैं, ज़्यादा रहता है तो प्लस में और कम रहेगा तो माइनस में। और ऑलवेज हम लोग ऊपर वाला से ही देखेंगे, एक बार इसके साथ इसको एक बार इसके साथ इसको, दोनों को बनाए सर। 10 में से 9 गया तो हुआ 1, कितना हुआ 1, और 1 को वहां गुना किए तो 1 गुना 19 19 हुआ 19, और 19 इसमें घटा दीजिए तो आप 2357 में से अगर 19 को माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 2338। आंसर होगा सर इसका 2338, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल में दिख रहा है 2338। हमको उम्मीद है कि आपको इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आपसे छूटने वाला कोई बात नहीं है, कहीं आप इसको छोड़िएगा नहीं, एकदम आराम से मारिएगा। ऊपर वाला को पहले देखिएगा, आई दोनों को अलग अलग देखिएगा, नीचे कम रहेगा तो माइनस और नीचे ज़्यादा रहेगा तो प्लस, बस यही कॉन्सेप्ट है और आपसे बनेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27, ऐसा करके हम और आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। आपको बोला 35 नंबर का एवरेज 4321, तो लिख दिए। अब कहा पहली 18 नंबर, पहला 18 नंबर का एवरेज दिया है 4333, और अंतिम 18 नंबर,
अंतिम जो 18 नंबर है सर उसका एवरेज दिया है 4309। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा वैसा हम लिख दिए। आप हमको बताइए सर ये अलग है ये अलग है, तो 18 18 36 सर, नीचे में यहाँ 36 है और ऊपर 35 है, ऊपर से नीचे ज्यादा है इसीलिए हम लोग साइन प्लस का लेंगे और एगो ब्रैकेट देंगे और इस दोनों 18 में से एगो 18 को हम लोग यहाँ लिखेंगे। बताइए सर यहाँ 21 और यहाँ 33 कितना ज्यादा, तो बोलिएगा 12 ज्यादा, तो 12 प्लस कर दीजिए। और आप हमको बोलाइए 21 से नीचे 9, ऊपर 21 और नीचे 9, यहाँ कितना कम, तो बोलिएगा सर -12, ऊपर में +12 और नीचे में -12, प्लस और माइनस कट गया तो हो गया 0, और 0 से जो टकराएगा 0 0 हो जाएगा। सही बात है ना सर, तो 0 से जब टकराया तो ये पूरा खत्म हो गया, 18 पूरा खत्म। आंसर हो जाएगा, बोलिए कितना, आंसर हो जाएगा 4321, क्योंकि इधर का वैल्यू 0 और 0 उसमें जोड़िएगा तो यही आएगा। आंसर हो जाएगा 4321, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, बी फॉर बॉल में। आइए हम क्वेश्चन नंबर और आगे लेके चलते हैं और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आता है तो भी परेशानी आपको होता है, उसी का क्वेश्चन है लेकिन रूप अलग है। हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप देखिएगा, बोला 29 संख्या का एवरेज, सर एकदम आराम से 29 नंबर का एवरेज 2762 दिया है तो लिख दिए। अगला पढ़िए, पहली 18 नंबर का एवरेज 2765 बोला है। अंतिम 12 नंबर का एवरेज, इसका वैल्यू दिया है 2758। आपसे बोला है सर 18वीं संख्या बताइए। 18वीं संख्या का मतलब ये जो नंबर होगा ना, ये ऑलवेज बीच वाला होता है, इधर से दे देगा उधर से दे देगा, आपसे बीच वाला पूछेगा। सर बताइए, क्वेश्चन जब आप बनाइएगा इस बार तो आपके मन में विचार चलेगा कि सर अभी तक आप जितना क्वेश्चन हमको करवाएं वहां पे दोनों सेम रहता था, इस बार के क्वेश्चन में तो सेम नहीं है सर, हम ये क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, आप लोग बोलिएगा ना, तो हम आपको बताएंगे। इस तरह क्वेश्चन बनाना भी वैसा ही बनाइए जैसे हम आपको बता रहे थे, लेकिन कंडीशन ये है ना कि आपको इस तरह दे के डराया है, डरने का कोई बात नहीं। इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसा कीजिए, इसका डिपार्टमेंट अलग है सर, इसका डिपार्टमेंट अलग है। 18 और 12 जब दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ 30 होगा, ऊपर में 29 है और नीचे में 30 है। सर नीचे में ज्यादा है, तो ज्यादा है तो हम क्या लेने बोले थे, प्लस। नीचे ज्यादा रहेगा तो प्लस और नीचे कम रहेगा तो यहाँ माइनस, और एगो ब्रैकेट दीजिए। अब जब आप ब्रैकेट देने के बाद जब इधर लिखते थे साइड में, ये दोनों में से कोई एगो को लिखते थे। 18 रखेंगे तो 12 को गुस्सा लगेगा कि हमको काहे नहीं लिखा, और जब 12 को लिखेंगे तो 18 को गुस्सा लगेगा हमको काहे नहीं लिखा। इस तरह का कंडीशन में आप क्या कीजिए, यहाँ 62 और यहाँ 63 कितना ज्यादा, तो आप लोग बोलिएगा सर यहाँ 3 ज्यादा, एक के लिए 3 ज्यादा, ऐसा के गो है, तो बोलिएगा 18 गो है। तो 18 गुना 3, तो यहाँ पे आप प्लस में कर दीजिएगा कितना, 54। हम जब ये दोनों कॉमन ना रहे तो ऐसे बनाएंगे, इसमें कॉम देखेंगे कितना ज्यादा, तो बोलिएगा 3 और नंबर है 18, इसीलिए 18 गुना 3 कर देंगे और यहाँ 54 लिखेंगे। अगला फिर करेंगे, यहाँ 62 और यहाँ 58, नीचे कम है सर, कितना कम, 4 कम, एक के लिए 4 कम, ऐसा 12 गो है, तो 12 को 4 से गुना करेंगे तो 12 चौक 48। सर बाहर में लिखने का इस बार कोई जरूरत नहीं पड़ा, हम दोनों को अलग अलग कर लिए और मेरा काम हो गया। सर जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 54 में से 48 जाएगा, दोनों को जब आप माइनस कीजिएगा तो सर बताइए क्या आएगा, 6 आएगा। इसमें 6 जोड़ दीजिए, तो 2762 में अगर आप 6 जोड़िएगा तो बोलिए सर क्या आंसर आएगा, 2768। यहाँ पे आंसर होगा उसको मार दीजिएगा 2768, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर डी फॉर कुत्ता में दिख रहा है 2768। हमको उम्मीद है कि इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आपसे छूटेगा नहीं, और आपसे ही क्वेश्चन आप लोग बना के ही आइएगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं है। आइए ये पैटर्न को हम चेंज करते हैं और आपको हम और आगे लेके चलते हैं और आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29, इतना इसको भी देखा गया ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में,
जितना क्वेश्चन हम आपको लेके आए हैं सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारा एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। सर देखिएगा मेरा बात को, हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला है सर, एकदम आराम से आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बोला है कि आप 3 नंबर आर सच दैट इफ द एवरेज ऑफ एनी 2 नंबर ऑफ देम इज एडेड टू द थर्ड नंबर। कहना चाह रहा है सर 3 संख्या इस प्रकार है, मतलब आपको 3 गो नंबर लेने बोला है। हम तीनों नंबर, एगो x ले लिए, एगो y ले लिए और एगो z ले लिए, क्योंकि बोला है कि 3 संख्या आप लीजिए, यदि उनमें से किसी भी 2 संख्या का औसत तीसरे नंबर में जोड़ा जाता है। बोल रहा है ना सर कोई भी आप 2 गो नंबर लीजिए, हम बोले ठीक है x प्लस वाई, बोला किसी भी 2 नंबर का औसत, क्योंकि आप लोग को औसत निकालने आता है, टोटल नंबर का सम अब बाई टोटल नंबर, 2 नंबर का जोड़ बाई 2। तो बोला कोई भी 2 नंबर का जोड़ औसत निकालिए और उसको तीसरा नंबर में जोड़ दीजिए। तो हम बोले ठीक है, तीसरा में जोड़ दिए, तो बोला ऐसा आएगा। तो पहला बार आएगा 168, तो इसको 168 लिखिए। तो आपका दिमाग में चलेगा कि सर आप इसी दोनों को क्यों लिए, ये दोनों को क्यों नहीं लिए। हम ले लेते अगला बार में कि y प्लस जेड, इन दोनों का एवरेज निकालिएगा तो बाई 2। अब बोला तीसरा नंबर में जोड़ दीजिए, तो हम x में जोड़ दिए, बोला उसका वैल्यू जब वैसे कीजिएगा तो 174 आएगा। फिर आपका दिमाग में चल रहा होगा सर अब ये दोनों को एक बार ले लीजिए, ये दोनों को लिए, ये दोनों को लिए, तो इसको भी ले लीजिए। तो लीजिएगा तो बोलिए सर क्या होगा, तो बोलिएगा एक्स जेड और बाई 2, और बोलिए सर किसमें जोड़ने के लिए बच गया, यहाँ x हो गया, z हो गया, तो यहाँ y लिख दीजिए। इसका वैल्यू आपको दिया है कितना 180। अब इसको जैसे आप क्वेश्चन बोला वैसे आप इसको कर दिए। अब क्वेश्चन पढ़िए, आपके लिए क्वेश्चन पूरा खत्म हो चुका है। बोला तीनों मूल संख्या का औसत बताइए, जो 3 गो नंबर आप माने थे ना उसका एवरेज। तो बताइए सर 3 नंबर का एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, ऊपर में तीनों नंबर का सम अब बटा में 3, क्योंकि एवरेज बराबर टोटल नंबर का सम बाई टोटल नंबर 3, मतलब हमको इसका वैल्यू चाहिए। तो गलती से आप हमको बोलिए हमको एक्स वाई जेड का वैल्यू अगर मिल जाए तो ये क्वेश्चन मेरे लिए कोई जान है। आप लोग 3 से उसको डिवाइड दे दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए आप इस साइड LHS में और RHS में दोनों साइड जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो काम हो जाएगा। जोड़िएगा कैसे वो दिखाते हैं। बोलिएगा सर यहाँ x/2 मतलब x का आधा है, और यहाँ भी देखिए x का आधा है, ऊपर भी आधा और नीचे भी आधा, आधा आधा हो गया पूरा। अरे बचपन में नहीं जानते हैं मम्मी हम लोग को कैसे ठगती थी, एगो आम लेती थी और उसी का 3 टुकड़ा कर देती थी, बोलती थी कौन लेगा। हम लोग बोका आदमी, हम लोग ले लेते थे गुठली, गुठलिए को लेकर दिखाते रहते थे, उसी को खाते रहते थे, ज्यादा देर चलता था, इस कारण हम लोग गुठली ले लेते थे, है ना। लेकिन आप हमको बताइए, अब हम लोग ठगने वाले नहीं हैं, अब हम लोग सीख चुके हैं। आधा मतलब x/2 मतलब इधर आधा और इधर आधा, आधा आधा हो गया पूरा, और यहाँ एगो पूरा है। तो बोलिए सर x/2 एगो हुआ, इधर एगो, तो इधर मतलब 2x हुआ। उसी प्रकार y को कीजिए y/2 और यहाँ y/2, तो बोलिए इधर आधा y इधर आधा y, तो पूरा y, और यहाँ एगो y, तो बोलिए सर क्या होगा, तो 2y। उसी तरह z में कीजिएगा तो 2z, और बराबर में जब इसको जोड़िएगा तो 8 4 12 का 2, हाथ में 1। बोलिए सर इधर जब जोड़िएगा तो कितना, 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 1 22, 22 का 2, हाथ में कितना 1, ये हो जाएगा सर 422, है ना। 15 6 और 1 22, ठीक तो है। आप सर इससे 2 कॉमन कर लीजिए, जैसे ही आप इसमें से 2 कॉमन कीजिएगा तो बोलिए सर ये 2 कॉमन करके उसको काट दीजिए, काटिएगा तो 2 का टेबल 2 बार में, 2 1 जा और ये 1 जा। तो बताइए सर ये कितना बार में कट गया, तो यहाँ पे गलती जोड़ दी है ना, एक मिनट, यहाँ पे जब जोड़िएगा तो 8 4 12 का 2, इधर हुआ तो 2, इधर हुआ 2, तो इसका मतलब सर 3 2 5 522 हो जाएगा। जब इसमें से 2 कॉमन कर लीजिएगा और 2 से जब इसको काटिएगा तो 2 2 जा, 2 का टेबल में 6 बार में, यहाँ 6 बार में, और 2 का टेबल 1 बार में, 261 आएगा। तो आपको पता चल गया एक्स वाई जेड का वैल्यू 261। ये 2 से हम लोग इधर कॉमन कर लिए, तो इधर बचा x प्लस वाई प्लस जेड, और हम लोग 2 से इसको डिवाइड दे दिए तो आ गया 200 कितना 61। इसी का वैल्यू पूछा था, तो 261 और बटा में 3, 3 का टेबल में काटेंगे तो 8 तिया 24, यहाँ बचा 2, 3 का टेबल में 7 बार में, आंसर हो जाएगा 87।
जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। ये चीज हम आपको समझाने के चक्कर में इतना टाइम लगा, लेकिन एग्जाम में अब कभी आएगा ना तो आप लोग डायरेक्ट सोचिएगा कि x/2 आधा, यहाँ आधा 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 एगो और इधर एगो, तो 2x, इधर 2y 2z, तो डायरेक्ट इधर भी जोड़ दीजिएगा, 500/2 से काट दीजिएगा, 261 आ जाएगा। इसी का एवरेज पूछेगा तो 261/3 कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 को समझने का प्रयास करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला है सर, सुनिएगा। बोला 25 संख्या का औसत 8 है। मतलब समझ में आया सर कि औसत का मतलब होता है सबके पास। आपको बताए थे कि औसत का मतलब होता है बीच वाला, औसत का मतलब होता है सबके पास, औसत का मतलब टोटल नंबर का सम बाई टोटल नंबर, एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, सेकेंड लास्ट बाई 2, बहुत सारा बताए थे। लेकिन यहाँ पे जो यूज होगा औसत मतलब सबके पास। 25 संख्या का औसत 8 है, तो हमको पता चला कि 25 नंबर के पास 8 8 8 8 8 8 होगा। अब कहा है प्रत्येक संख्या में 12 से गुना किया जाए, तो बताइए ना सर कि प्रत्येक संख्या में 12 12 गुना कर रहा है, इसका मतलब सीधा सीधी कहना चाह रहा है कि प्रत्येक में हम 12 12 गुना कर रहे हैं। तो हम आपको पता किए कि डायरेक्ट काहे नहीं बात बोल दे कि औसते में हम 12 से गुना किए, क्योंकि औसत मतलब सबके पास और औसत में ही गुना कर दे रहा है 12 12। तो इस तरह का क्वेश्चन में जो औसत रहेगा, आप कुछ भी वो बोले जोड़ने घटाने जोड़ने गुना करने, डायरेक्ट औसत में कीजिएगा। तो बोलिए औसत था कितना, 8, और सब में कितना कितना बोला गुना करने, 12, तो हम लोग डायरेक्ट औसत में गुना कीजिएगा। तो 12 8 96, मतलब नया वाला जो औसत आएगा वो 96 हो जाएगा। आंसर होगा सी फॉर कैट 96। सब में करने का मतलब औसत में करना, सब में जोड़ने का मतलब औसत में जोड़ना, सब में घटाने का मतलब औसत में घटाना, औसत मतलब एवरेज और एवरेज मतलब सबके पास। उम्मीद करेंगे ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, अगला क्वेश्चन में हम क्रिस्टल क्लियर करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए सर। बोला 10 संख्या का औसत 42 है, तो हमको पता चला कि टोटल 10 नंबर के पास 42 42 42 42 42 होगा। अब क्या बोला, प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की जाती है, मतलब सब में 5 5 जोड़ रहा है। अभी हम पढ़ाएं कि अगर कभी भी जोड़ने बोले या गुना करने बोले तो आप लोग डायरेक्ट औसत में कीजिए, वही आंसर होगा। बोलिए एवरेज सर 42 था, सर सब में 5 5 जोड़ रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट 42 में 5 जोड़ देंगे, तो 42 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 47। तो नया वाला एवरेज जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 47। उम्मीद करेंगे ये भी समझ में आपको आया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर सर 32 में क्या बोला है, यदि 24 संख्या का औसत 43 है, तो हमको पता चला कि जितना भी 24 नंबर है सबके पास 43 43 43 43 43 43 43 43 सबके पास है। अब क्या बोला कि यदि उस प्रत्येक संख्या में m घटा दिया जाए, तो हम बोले ठीक है, सब नंबर में mm घटाएंगे, इसका मतलब औसते में घटाएंगे। अब बोल रहा है वो औसत अब क्या हो गया, तो बोलिए सर अब औसत 38 हो गया। तो बताइए ना m के जगह हम क्या रखें कि 43 में घटाने के बाद 38 आ जाए, तो m का वैल्यू 5 रखिएगा तब ना, 43 में से 5 जाएगा तो 38। तो वही बोला कि m का मान क्या होगा, औसत में घटना मतलब सब में घटना, इसी के कारण m का वैल्यू 5। आंसर होगा बी फॉर बॉल 5। तो आपको यहां से हम समझाने में ये चीज सफल रहे हैं कि अगर कभी क्वेश्चन में बोले औसत में बढ़ना मतलब आप जोड़ दीजिएगा, औसत में घटना तो घटा दीजिएगा, अगर बोलेगा सब में गुना करना मतलब औसत में गुना करना। आपको ये सब चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा और कहीं प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन भी सर उसी तरह का है, लेकिन इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा है, इतना थोड़ा। क्वेश्चन पढ़िए, 23 संख्या का औसत 81 है, हमको पता चल गया कि टोटल नंबर 23 है, उसका एवरेज 81 है, तो 81 यहाँ हम लिख दिए। अब कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 6 से विभाजित किया जाता है, तो सर जो भी करना है एवरेजे में कीजिए ना, अरे जो करना है गुना करना है भागा करना है माइनस करना है प्लस करना है,
सब एवरेज में कीजिए। तो औसत का वैल्यू दिया था 81 और बोल रहा है कि सब नंबर को 6 से डिवाइड कीजिए, तो हम औसते को 6 से डिवाइड किए और बोल रहा है सब में 2.5 जोड़ दीजिए, 2.5 का मतलब 2.5। तो बोल रहा है क्या आएगा बताइए, नया औसत। जो इसको सॉल्व करके आएगा वही होगा। तो 3 का टेबल में 2 बार में, 3 का टेबल में 27 बार में, जब इसको काटिएगा तो 13.5 बार में, 13 और 2, 13 2 15 और आधा आधा 1। तो सर नया वाला जो एवरेज आएगा वो 16 आएगा। तो जहां पे आंसर होगा मारिए, आंसर होगा सी फॉर कैट 16। उम्मीद करेंगे कि ये भी चीज आपको समझ में आएगा। किस तरह कभी बोले जोड़ दे, गुना कर दे, ई कर दे, हु कर दे, कभी ई कभी ऊ, कहीं टेंशन मत लीजिएगा। जैसा जैसा वो बोलेगा वैसा वैसा हम करेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं और हम आपको समझाते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन का लेवल चेंज हो रहा है और आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। पहले ये सब सीखने से पहले मेरा कुछ कॉन्सेप्ट है, वो सब चीज़ आप सीख लीजिए, फिर उड़ाने का वैसा ही मजा आएगा जैसे हम आपको पिछला सिखाए हैं। इसमें 3 कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन ऐड वाला होता है, दूसरा कंडीशन रिप्लेस वाला होता है और तीसरा कंडीशन सर लेफ्ट वाला होता है ना। ऐड वाला में सर बढ़ेगा ना, अगर कभी बोलेगा कि ऐड हो रहा है और बढ़ रहा है तो वहाँ साइन प्लस लीजिएगा और घट रहा है तो साइन माइनस लीजिएगा। रिप्लेस वाला में भी बढ़ रहा है तो प्लस लीजिएगा और घट रहा है तो माइनस लीजिएगा। लेकिन लेफ्ट वाला में अगर क्वेश्चन बोले कि कोई छोड़ के जा रहा है और एवरेज बढ़ रहा है तो वहाँ साइन इसका अपोजिट लीजिएगा। ये बढ़ रहा है तो माइनस और घट रहा है तो प्लस। आप लोग बोलिएगा का बता रहे हैं, रिप्लेस लेफ्ट, कुछ हो नहीं समझ में आया ये वाला बात, थोड़ा सा हमको टाइम दीजिए। सब क्वेश्चन आप लोग एक लाइन में उड़ाइएगा, इस सब में कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बस ये तीनों बात याद रखिएगा, जब कभी ऐड होगा तो प्लस का साइन देंगे और जब घटेगा तो माइनस का साइन। जब रिप्लेस वाला में भी बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस। लेकिन लेफ्ट वाला कंडीशन में अगर कहीं बोल दे कि बढ़ रहा है तो हम लोग साइन माइनस लेंगे और घट रहा है तो साइन प्लस लेंगे। देखिए सर कैसे बनाएंगे। बोला है सर 24 विद्यार्थी का औसत 35 है, तो हमको पता चल गया कि टोटल विद्यार्थी 24 गो है, एवरेज 35 है। एवरेज का मतलब सबके पास, एवरेज का मतलब सबके पास। इसका मतलब सर जो भी क्लासरूम में कांड होगा या तो सर एवरेज में बढ़ेगा या तो घटेगा, यही ना। सबके पास 35-35 है, या तो क्लासरूम छोड़ के जाए या क्लासरूम में आए, या तो एवरेज बढ़ेगा या तो एवरेज घटेगा। इसीलिए सबसे पहले हम लोग एवरेज को लिखेंगे और एवरेज यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 35 लिख लिए। आगे पढ़िए। यदि अध्यापक के वजन को भी शामिल कर लिया जाता है तो बताइए सर ये कंडीशन कौन वाला है। तो आप लोग बोलिएगा कि ये वाला कंडीशन जो है ना सर वो ऐड वाला कंडीशन है। देखिए ना, अध्यापक को शामिल करने का मतलब कोई आदमी को ला रहे हैं, तो ला रहे हैं तो कंडीशन कौन वाला, ऐड वाला। अब आप हमको क्लियर कीजिए सर, अगर हम किसी आदमी को शामिल कर रहे हैं तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है। बताइए सर 400 ग्राम बढ़ने का मतलब क्या, बोलिएगा ऐड वाला में अगर बढ़ेगा तो हम लोग साइन प्लस लेंगे। तो बताइए अगर आप यहाँ पे बढ़ा है, आप कितना क्या चीज साइन लीजिएगा, प्लस। कितना ग्राम बढ़ा है, 400 ग्राम। इस 400 ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड, क्योंकि आगे जो है केजी में है और ये ग्राम में था। बताइए सर ये 400 ग्राम जो बढ़ेगा ना उस सब में बढ़ेगा। पहले विद्यार्थी 24 गो था और अब एगो टीचर आ रहा है, तो अब बताइए टोटल के गो हुआ, 25 गो। सर इसी को मारिए, आंसर आ जाएगा। ये 0 से 0 गया, 25 का टेबल में 4 बार में और 4 का टेबल में 10 बार में। मतलब सर जो टीचर जो आए हैं वो के किलो का है, 35 किलो का। इसीलिए इसका आंसर मारिएगा सर 45 किलो का। आंसर होगा ए फॉर एप्पल 45। इसका अगर आप लोग इस तरह नहीं जानते थे तो आप लोग बचपन में जब नहीं जानते होंगे तो आप लोग ऐसा ही करते होंगे ना, 24 गुना 35, जो वैल्यू आता था उसको यहाँ लिखते थे। फिर बोला 400 ग्राम बढ़ गया और यहाँ आदमी आप करते होंगे 25, क्योंकि 24 से एगो टीचर बढ़ रहा है तो अब टीचर हो गया 25। अब 400 ग्राम बढ़ गया तो आप लोग कीजिएगा 35.4, इसको गुना करके यहाँ लिखिएगा। उसके बाद ऊपर में टोटल और यहाँ दोनों को माइनस कीजिएगा तो वैल्यू आ जाएगा आपका 45। आप लोग जब तक इसको नहीं जानते थे आप लोग ऐसा ही बनाइएगा,
लेकिन हम आपको बताते हैं सबसे बेस्ट तरीका ऐसे है, जो भी एवरेज दिया रहेगा उसको लिख लीजिएगा, जो बढ़ेगा या घटेगा सब में होगा। अगर ये बात इतना थोड़ा भी समझ में आया होगा, अगला देखिएगा पूरा हम क्रिस्टल क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला में क्या बोला सुनिएगा सर। बोला 50 गेंदों का औसत 5 ग्राम है, जो एवरेज लिखा रहेगा क्वेश्चन में उसको लिख दीजिएगा। तो हम लिख दिए 5 ग्राम। अगला पढ़िए, यदि थैले के वजन को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत इतना ग्राम बढ़ जाता है। बताइए सर, पहले गेंद था 50 गो, अब एगो थैला आ रहा है, तो इस बार भी कंडीशन ऐड वाला है, 50 गो गेंद और एगो थैला, तो इसका मतलब ऐड वाला कंडीशन में अगर बढ़ रहा है तो हम लोग साइन प्लस लेंगे। कितना ग्राम बढ़ रहा है सर? 0.05 ग्राम बढ़ रहा है। तो ये बढ़ेगा तो बताइए सब में बढ़ेगा कि एगो में बढ़ेगा? तो हमको पता चला औसत में बढ़ना मतलब सब में बढ़ना। तो बताइए यहाँ कितना ग्राम था? 5 ग्राम, और सब में बढ़ रहा है। पहले था 50 गो गेंद, अब एगो और आ रहा है थैला, तो बताइए कितना में बढ़ेगा? तो बोलिएगा 51 में बढ़ेगा सर। और ये पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 100 होगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 एकम 5 और 5 पचे 25, और ये नीचे से जब डबल जीरो को यहाँ पे आप पुट कीजिए, नीचे से 100 तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, और पहले से 5, आंसर हो जाएगा सर 7.55। तो नया वाला जो आया सर एवरेज वो 7.55 आया। आंसर होगा डी फॉर डॉग। इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए जो एवरेज रहेगा उसको लिख लीजिएगा, अगर बढ़ेगा तो प्लस, और एवरेज में बढ़ना मतलब सब में बढ़ना। एवरेज में बोला है 0.5 बढ़ रहा है, इसीलिए 0.05 सब में बढ़ा दिए। पहले से 50 था, अब एगो थैला आ रहा है, इसीलिए 51 हो गया। इसको सॉल्व कर दिए, नया वाला आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36 को करते हैं और हम आपको समझाते हैं। कह रहा है सर, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारी के रनों का औसत 32 था। तो हमको पता चल गया ये क्रिकेट खिलाड़ी जो है 10 बार बैटिंग करने आया, 10 बार, और हर बार वो 32 रन मारा। औसत का मतलब होता है सबके पास। इसका मतलब सर ये क्रिकेट खिलाड़ी हर बार 32 रन मारा है, तो हम बोले ठीक है। लेकिन अगली पारी में बताइए सर ये कंडीशन कौन वाला? तो बोलिएगा 10 बार खेला था, एक बार और आ रहा है, तो टोटल हो गया 11 बार। हम लोग ऐड कर रहे हैं 10 से 11 ऐड। तो ऐड वाला कंडीशन में अगर औसत बढ़ेगा तो प्लस लेंगे और घटेगा तो माइनस। यहाँ क्वेश्चन में बोला वृद्धि होता है, तो वृद्धि का मतलब साइन क्या लेंगे? प्लस। और कितना बढ़ रहा है? 4। औसत में बढ़ना मतलब सब में बढ़ना, सब में सब में सब में। बोलिए के बार खेला था? 10 बार, और एक बार और खेलने आ रहा है, तो टोटल 4 बढ़ेगा तो 11 में बढ़ेगा। तो बोलिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो 32 और 44 दोनों को जोड़िएगा तो 76। इसका मतलब सर 11वां पारी में उसका कितना रन हो गया सर? वो 76 रन बनाया है। ऐसे बनाइएगा, देख रहे हैं एक लाइन में आंसर आ रहा है। एग्जाम में इसी का खोज है। अगर आप लंबा लंबा कीजिएगा कि 10 गुना इतना, फिर इतना, फिर उतना, फिर टाइम जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37 और हम आपको दिखाते हैं सर। बोला है ना एक क्रिकेटर के 8 पारी के कुछ निश्चित रन थे। इस बार हमको नहीं पता कि कितना औसत रन था, हम लोग मान लिए कि औसत रन x था। अब पढ़िए, 9वीं पारी के मध्य में वह 100 रन बनाता है। पहले हम इसका ना आपको बेसिक बता देते हैं, क्योंकि इसका अगर बेसिक बता देंगे तो ये क्वेश्चन हम जब एक लाइन में मारेंगे तो आपको उस समय समझने में मजा आएगा। सर देखिएगा, हम इसका पहले बेसिक बनाते हैं। बोला एक क्रिकेटर के 8 पारी, तो हम लिखे 8 पारी, इसका एवरेज हम लोग x मान लिए। तो बताइए एवरेज का मतलब होता है सबके पास, तो x x x x x टोटल कितना? 8। तो बोलिए सर टोटल निकालिएगा तो 8x होगा। अगला लाइन पढ़िए सर, बोल रहा है कि 9वें पारी में वह 100 रन बनाता है। तो हम बोले ठीक बात है, जिससे उसका औसत 9 रन बढ़ जाता है। तो हमको पता चला 8 पारी का ओवर x था, अब वो 9वां पारी में कितना रन उसका बनाया सर? 100 रन बनाया, जिससे औसत 9 बढ़ गया। तो 9 बढ़ गया तो बताइए सर यहाँ क्या लिखेंगे? पहले एवरेज x था, अब 9 बढ़ गया तो x + 9। जब इससे टोटल निकालिएगा तो बोलिएगा सर 9 × x + 9, है ना?
कि 9 पारी का और 8 पारी का, नीचे ज्यादा है और ऊपर कम है, ज्यादा में से कम को घटा दीजिए और इसका बीच में वो 100 रन मारा है तो दोनों को माइनस कर दीजिए। जब माइनस पहले गुना कीजिए, गुना कीजिएगा तो 9x और उसमें गुना होगा तो 9 9 जा 81 और ऊपर वाला को माइनस कीजिए 8x और इसका वैल्यू आपको दिया है 100 रन। सर बताइए 9x में से 8x जाएगा तो होगा x और E81 इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, 100 में से 81 जाके घटेगा तो x का वैल्यू 19 आएगा। आपसे बोल रहा है उनके रनों का नया औसत बताइए, तो बोलिए नया वाला औसत ऊपर वाला था कि नीचे वाला है, तो बोलिएगा सर नया औसत नीचे वाला है, नया में 9 रन बढ़ गया है तो 19 में अगर हम 9 रन जोड़ेंगे तो बोलिए क्या होगा, तो 28। इसीलिए हम लोग आंसर मारेंगे 28, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, सी फॉर कैट पे। इसका बेसिक हुआ, एग्जाम में ऐसे बनाइएगा तो देखिए कितना टाइम चला गया। इसका हम आपको शॉर्टकट बताते हैं और कैसे एग्जाम में मारेंगे, जो हम आपको अप्रोच बताएं वैसे बनाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। देखिएगा सर हम इसको डिलीट कर रहे हैं, आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, चाहे जो लेना है ले लीजिएगा, आप लोग को शॉर्टकट देखिए कैसे मजा आएगा। सर बताइए 8 पारी तक उसका कितना औसत रन था हमको नहीं पता, हम x मान लिए। बोलिए 9वें पारी में वह 100 रन बनाया जिससे औसत में 9 रन बढ़ गया। बताइए सर औसत में बढ़ना मतलब, तो बोलिएगा सब में बढ़ना, और आपको पढ़ाए थे कि 8 पारी के बाद वो 9वां पारी में जा रहा है, तो बताइए कौन वाला कंडीशन, तो बोलिएगा सर कंडीशन ऐड वाला है। और आपको पता है बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस, और एवरेज में भी बोल रहा है 9 रन बढ़ रहा है, इसीलिए हम साइन प्लस लिए क्योंकि बढ़ रहा है तो प्लस लीजिए। कितना रन बढ़ रहा है, तो बोलिएगा 9 रन बढ़ रहा है, तो 9 रन बढ़ेगा तो सब में कि एगो में, तो बोलिएगा सब में। टोटल था 8 गो और अगला पारी एगो, तो मतलब 9 में सर 9 रन बढ़ेगा, और इसके बीच में वो कितना रन मारा सर 100 रन, तो यहाँ 100 लिख दीजिए। इधर 81 जो है वो प्लस में है, उधर 81 जाएगा तो माइनस में, तो बताइए सर 81 अगर उसमें जाके घटेगा तो क्या आएगा, तो आप ही लोग बोलिएगा सर कि 100 में से अगर 81 जाके घटेगा तो x का वैल्यू 19 आएगा। अब क्वेश्चन कोई पढ़ना है कि पुराना वाला एवरेज पूछा कि नया वाला, तो आप लोग से बोला है उसके रनों का नया वाला औसत बताइए नया, तो हम लोग पुराना वाला को x माने थे और जो नया वाला उसमें 9 रन बढ़ गया, पुराना वाला वैल्यू का 19 और 19 में 9 जोड़िएगा तो बोलिए कितना, तो बोलिएगा 28। इसीलिए इसका आंसर मारिएगा सी फॉर कैट 28। इस चीज को 1-2 बार और वीडियो को रिपीट कर करके देखिएगा, आपको ये सब चीज एकदम अच्छे से समझ में आएगा कि क्या हम कर रहे हैं। जब ऐड बोल रहे हैं तो हम प्लस ले रहे हैं, और जब हम लोग बढ़ रहा है तो प्लस और घट रहा है तो माइनस, रिप्लेस वाला में बढ़ रहा है तो प्लस और घट रहा है तो माइनस। अभी तो रिप्लेस का क्वेश्चन नहीं आया है, अभी आएगा आगे हम आपको सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर सर 38 वही बैट्समैन और बॉलर वाला क्वेश्चन है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, देखिएगा कितना प्यार से बनेगा। बोलिए सर इसको ट्रिक से ही बनाते हैं। बोला एक बल्लेबाज के 11 पारी के रनों का एक निश्चित औसत था, हमको नहीं पता है, हम मान लिए कि 11वां पारी में उसका औसत x था, वो 12वां पारी में जा रहा है, 11 के बाद 12, बोलिए आगे जा रहा है ना, तो आगे जा रहा है तो हम आपको बताए थे उस कंडीशन को ऐड बोलते हैं, और बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस। सर बताइए क्वेश्चन में क्या बोला, बोला 12वीं पारी के मध्य में उसने 90 रन बनाए जिससे औसत में 5 रन का कमी हो गया। बताइए सर कमी का मतलब डाउन, तो हम लोग साइन माइनस ले कि प्लस, तो आप लोग बोलिएगा कि सर यहाँ पे माइनस लीजिए, तो हम यहाँ पे माइनस लिए। कितना रन का कमी, 5 रन का कमी जो ही होगा उस सब में होगा कि एगो में होगा, तो आप लोग बोलिएगा आप तो हमको बताए हैं कि औसत में कमी का मतलब सब में कमी। बताइए टोटल पारी कितना बार लास्ट में था, 12 बार, इसीलिए यहाँ 12 से गुना किए तो 5-5 कमी हुआ 12 गो में, और इसके बीच में वो के रन मारा 90, वो जो रन मारेगा उसको यहाँ लिख दीजिएगा। बोलिए x का वैल्यू जब निकालिएगा इधर ही माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 60 और सर 90 दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 150, मतलब पुराना वाला इसका एवरेज आया 150। क्वेश्चन को पढ़िए, उसका प्रारंभिक औसत क्या है, प्रारंभिक मतलब पहले वाला, आंसर मारिएगा 150। लेकिन जैसे आप इंग्लिश में जाइएगा तो व्हाट इज हिज एवरेज, सर यहाँ बोला कि उसका एवरेज क्या है, ये दोनों इंग्लिश और हिंदी में कुछ कुछ मिसमैच हुआ है।
अगर आपको इसके अनुसार आंसर मारिएगा हिंदी वाला का तो इसका आंसर नन होगा। अगर इंग्लिश वाला के मारिएगा तो बताइए सर, प्रारंभिक में सर 150 होगा, नया वाला पूछेगा तो बताइए कितना रन का कमी हुआ था। तो नया वाला जब पूछेगा तो 150 में 5 रन घटा दीजिएगा, क्योंकि 5 रन में नया में कमी हुआ है तो आंसर 140 मारिए, 145 आंसर होगा ए फॉर एप्पल। इंग्लिश के अनुसार ए और हिंदी के अनुसार नन होगा, है ना। तो एग्जाम में आप क्वेश्चन देख लीजिएगा कि आपसे कौन वाला पूछा, यहाँ पे मिस्टेक हुआ वहाँ थोड़ी होगा, इसीलिए इसका आंसर मारिएगा ए फॉर एप्पल। चाहे छोड़िए ना, हम यहीं पे सुधार देते हैं। बोला प्रारंभिक नहीं, नया औसत बताइए। प्रारंभिक मतलब पहले वाला, पहले वाला तो बताइए सर, पहले वाला क्या हो जाएगा, नया वाला बनाएगा ना, इसका नया औसत, नया औसत में मार दीजिएगा 145, 5 कम गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग और आगे लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 को समझाने का प्रयास करते हैं। एक क्रिकेटर के 64वें पारी का कुछ निश्चित रन था, तो हम बोले 64 पारी में वह एक्स रन बनाया, हमको एवरेज नहीं पता है। 65वें पारी में वह बोल्ड हो जाता है, बोल्ड मतलब सर जैसे बैटिंग करने आया वैसे सर आउट हो गया, एक भी रन नहीं बना पाया, मतलब 0। तो 64 से 65 में गया, कंडीशन ऐड वाला है, ऐड वाला में अभी पढ़ाएं, जब बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस। सर बोल रहा बिना कुछ रन बनाए उसका औसत 2 रन घट गया, यहाँ पे बोल 2 रन घट गया, 2 रन, 2 रन, यहाँ 2 छूट गया है ना। इंग्लिश में पढ़िए, बोल रहा है ब्रिंग्स डाउन एवरेज 2 रन, यहाँ 2 रन घट गया तो 2 रन। बोलिए सर घटने का मतलब आप साइन क्या लीजिएगा, तो बोलिएगा माइनस लेंगे। 2 रन घटेगा तो सब में, पहले 64 पारी था, अब एक पारी आगे बढ़ गया, तो सर 62 के बाद 65 होता है, तो गुना करेंगे 65। और बोलिए इसके बीच में वो के रन बनाया, 0 रन, तो आपको एक्स का वैल्यू मिल गया, एक्स का वैल्यू हो जाएगा कितना, 65 गुना 2 130। तो सर आपको पता चल गया कि पहले एवरेज था 130। क्वेश्चन में पढ़िए, रनों का नया औसत बताइए, इंग्लिश में भी पढ़िए, हिज न्यू एवरेज, न्यू एवरेज पूछा है नया वाला, एक्स जो हम लोग माने थे वो पुराना वाला था, नया वाला एवरेज हमको चाहिए। बोलिए नया वाला एवरेज में कितना रन घटा है, 2 रन ही, देखिए ना 2 रन घट गया है। तो बोलिए 130 में से 2 रन घटा दीजिए, तो हम लोग आंसर इसका मारेंगे 128, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, बी फॉर बॉल पे। जब घटने बोलेगा तो हम लोग घटा देंगे, और जब बढ़ने बोलेगा तो हम लोग बढ़ा देंगे। तो इसी के कारण क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि नया वाला एवरेज पूछा है कि पुराना वाला एवरेज पूछा है। पिछला वाला क्वेश्चन में आपसे पुराना वाला पूछा था, इस बार का क्वेश्चन में आपसे नया वाला पूछा है। आप एकदम इस सब के लिए परेशान मत होइएगा, जब जितना रन मारेगा उसको बराबर के इधर रखिएगा। यहाँ पे वो बोल्ड हो गया इसीलिए 0 रखें, पिछला रन में 100 रन मारा था इसीलिए यहाँ 100 रखे थे। आइए क्वेश्चन नंबर 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं और हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला है सर, 8 व्यक्तियों के औसत वजन में 1.5 किलो का वृद्धि हो जाता है जब 65 किलो के स्थान पे एक व्यक्ति के स्थान पे एक नया व्यक्ति आ जाता है। बताइए सर ये कंडीशन कौन वाला है, तो आप लोग के तरफ से जवाब आएगा ये कंडीशन रिप्लेस वाला है सर, क्योंकि एक आदमी जा रहा है उसी के जगह दूसरा आदमी आ रहा है। तो आप लोग को हम पढ़ाएं, रिप्लेस वाले कंडीशन में अगर बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस। ये ऐड टाइप का ही होता है, रिप्लेस और ऐड दोनों एक ही तरह होता है, लेकिन लेफ्ट वाला जस्ट इसका अपोजिट होता है। पढ़िए ना सर, बोलिए 8 व्यक्ति का औसत वजन में कितना वृद्धि हुआ, 1.5, कितना किलो का आदमी जा रहा है, तो बोलिएगा सर 65 किलो वाला आदमी जा रहा है, तो इसमें जो जाएगा उसको लिखिएगा। तो हमको पता चल गया कि 65 किलो वाले आदमी के स्थान पे एक नया आदमी आता है, तो बताइए रिप्लेस। अब बोल रहा है 1.5 किलो का क्या हो जाता है, वृद्धि, वृद्धि मतलब तीर ऊपर तो साइन हम लोग प्लस का लेंगे, तो यहाँ पे साइन लीजिए प्लस का। और कितना बढ़ रहा है सर, 1.5 बढ़ रहा है, तो 1.5 बढ़ेगा तो सब में कि एगो में, तो बोलिएगा सब में। 8 आदमी था, इसमें से एक आदमी गया और एक आदमी आया, फिर भी आदमी 8 गो बचा, इसीलिए गुना 8 करेंगे। बोलिए पॉइंट हटेगा तो नीचे 10, 5 का टेबल 3 बार में, 5 का टेबल 2 बार में और 2 का टेबल में 4 बार में, 4 तिया 12। बोलिए सर 12 जब इसमें जोड़िएगा तो ये हो जाएगा कितना, 77। तो मतलब सर जाने वाला आदमी 65 किलो का था और वहां से जो एगो नया आ रहा है वो मोटका है, उसका आंसर होगा 77।
केजी का, क्योंकि हम लोग पतरका को भेज रहे हैं और मोटका को ला रहे हैं 77 केजी। हमको उम्मीद है कि रिप्लेस वाला कंडीशन भी आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर और आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर सर हम लोग 41 नंबर को समझाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 और भी प्यारा क्वेश्चन है। बोल रहा है 45 व्यक्तियों का औसत आयु 1/9 साल कम हो जाती है जब 60 साल वाले आदमी के जगह पे कोई नया आदमी आता है। एक आदमी जा रहा है और एक आदमी आ रहा है, तो कंडीशन कौन वाला? तो बोलिएगा सर कंडीशन रिप्लेस वाला है। और रिप्लेस वाला कंडीशन में आपको बताए हैं बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस। बताइए ना सर, के साल का आदमी जा रहा है 60, और जाने के चक्कर में औसत में क्या हो रहा है सर? कम हो रहा है, कम। बोलिए कम होता है तो हम लोग साइन कैसा लेते हैं? तो बोलिएगा सर माइनस लेते हैं। और कितना साल कमी हो रहा है? तो बोलिएगा सर 1/9 साल का कमी हो रहा है। तो 1/9 साल का कमी सब में कि एगो में? तो बोलिएगा सर औसत में कम हो रहा है, मतलब सब में कम हो रहा है। आदमी के गो था? 45 गो, और हर आदमी में 1/9 1/9 1/9 कम हो रहा है। 9 का टेबल में 5 बार में 60 में से 5 गया मतलब 55। इसका मतलब ये हुआ सर, जो आदमी जा रहा है वो 60 किलो का, लेकिन जो आदमी आ रहा है वो 55 साल का है। ये 55 साल का आदमी कम वाला आया है, इसीलिए एवरेज में घट गया है। तो आंसर मारिएगा बी फॉर बॉल, 55 साल। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। हम लोग 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42 को करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन समझिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 42 भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुनिए सर। क्वेश्चन में कह रहा है 2 मंथ के यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, उसको हम पहले सुधरवा लेते हैं। बोला 2 मंथ, यहाँ 2 मंथ छूट गया है। औसत में पहले से 2 महीना, यहाँ 2 छूट गया है ना। अब देखिए हम आपको समझाते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा सर, कहीं कोई आपको परेशानी नहीं होगा। आप एकदम आप समझा बना पाइएगा, आपको दिक्कत नहीं है। बोल रहा है एक कक्षा में 24 विद्यार्थी में से एक 18 साल का विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है। उसके जगह एक नया विद्यार्थी आता है। तो आपको पता चला एक आदमी जाएगा और एक आदमी आएगा, तो उसको कंडीशन को रिप्लेस बोलते हैं। और रिप्लेस वाला में बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस। 24 विद्यार्थी में जब सर कक्षा छोड़ के जा रहा हो के साल का है? तो बोलिएगा 18 साल वाला है जो छोड़ के जा रहा है, उसी के जगह नया आ रहा है। और जाने आने के चक्कर में एवरेज में 2 महीना कम हुआ है। एवरेज में घटना मतलब सब में घटना। और बताइए एवरेज रिप्लेस वाला में घटने में हम लोग क्या साइन लेते हैं? तो बोलिएगा माइनस लेते हैं। के महीना घटा? 2 महीना। महीना को साल में बदलने के लिए 12 से डिवाइड। और ये बताइए 2 महीना घटेगा तो सब में ना। एगो था विद्यार्थी 24 गो, 24 गो में एगो गया और एगो आया, फिर भी विद्यार्थी 24 गो ही रहेगा। 12 का टेबल में सर के बार में? 2 बार में। तो 2 दूनी 4। पहले एवरेज 18 था, उसमें 4 घट गया, मतलब आने वाला जो विद्यार्थी है वो 14 साल का है। आंसर मारिएगा ए फॉर एप्पल, 14 साल। उम्मीद है कि आपको ये भी चीज आपको समझ में आया होगा और आपको कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद क्वेश्चन नंबर, पहले इसको आराम से आप समझिएगा एक बार, हम फिर से आपको बताते हैं। एवरेज में घटना मतलब सब में घटना। तो 2 करके के गो में घटा? 24 में। तो महीना में है सर, महीना को 12 से डिवाइड इसलिए किए ना कि महीना को साल में बदलने के लिए हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद हम लोग गुना कर दिए 24 विद्यार्थी से, क्योंकि टोटल विद्यार्थी 24 था। माइनस प्लस किए, आंसर आ गया 14 साल। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43 पे निकलते हैं और आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे बोला 43 पे 24 लड़कों और उसके अध्यापक, 24 गो लड़का है सर और उसके टीचर औसत 15 है। आपको बताए थे जब एज ना दे एवरेज का बात करें तो पहले हम लोग एवरेज लिखेंगे। तो एवरेज मतलब सर बोलिए कितना था? 15। अब कह रहा है उसके अध्यापक की आयु को निकाल दिया जाए। सर बताइए, इस बार टीचर को निकाल रहा है तो कंडीशन कौन वाला है? तो आप लोग खुद बोलिएगा लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला में बढ़ेगा तो माइनस और घटेगा तो प्लस, क्योंकि अपोजिट होता है ना। कर दिए।
बोलिए 24 गो लड़का, एगो अध्यापक था, एगो टीचर था, उसका एवरेज 15 है, तो यहाँ 15 लिख दिए। अब अध्यापक की आयु को निकाल दिया जाता है, मतलब टीचर को हम लोग निकाल रहे हैं, तो कंडीशन लेफ्ट वाला बोला आयु में 1 साल की कमी हुआ। बोलिए कमी मतलब तीर नीचे, तीर नीचे, लेकिन हम लोग साइन लेंगे प्लस वाला, तो यहाँ साइन लीजिए प्लस का। कितना साल का कमी हुआ सर? 1 साल का कमी हुआ। ये जो कमी हुआ उस सब में होगा कि एगो में? तो आप लोग बोलिएगा कि आप पढ़ाए हैं सर, औसत आयु में कमी हुआ है। औसत का कमी का मतलब सब में कमी होगा। बोलिए के गो लड़का था और के गो टीचर? 24 गो बच्चा और एगो टीचर। टीचर निकल के चला गया, तो बताइए बचा कौन? खाली बच्चा ही ना। तो एक एक घटेगा, तो के गो में घटेगा? 24 गो में। इसीलिए इसको सॉल्व कीजिए, जो एज होगा वो टीचर का होगा। तो इसको जब आप कीजिएगा तो 5 और 4 9 और 2 और 1 3, मतलब जो टीचर वहां प्रेजेंट थे वो कितने साल के थे? 39 साल का। आंसर मारिएगा सी फॉर कैट, 39। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं ये तीनों कंडीशन जो है ना बहुत ही प्यारा कंडीशन है। कभी ऐड वाला देगा, कभी रिप्लेस वाला देगा, कभी लेफ्ट वाला देगा। जब लेफ्ट देगा तो हम लोग अपोजिट करेंगे, बोलेगा कि घट रहा है तो कमी में हम लोग प्लस लेंगे। अगर बोलता बढ़ रहा है तो हम लोग वहां पे क्या लेते हैं? माइनस। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 43 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पे बढ़ते हैं और हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा। एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, उनका औसत 45। जो एवरेज रहेगा उसको लिख लीजिए, तो लिख लिए 45। अब कह रहा है एक नया विद्यार्थी कक्षा, एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है, उस कक्षा का औसत 100 ग्राम कम हो जाता है। बताइए एगो विद्यार्थी कक्षा छोड़ के जा रहा है, तो कौन वाला कंडीशन? तो आप ही लोग बोलिएगा सर ये लेफ्ट वाला कंडीशन है। लेफ्ट का मतलब सर छोड़ के जाना, और लेफ्ट वाला कंडीशन में अगर पढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस। बोलिए कितना ग्राम कम हो रहा है? कम हो रहा है तो साइन हम लोग क्या लेंगे? माइनस का। कितना ग्राम कम हो रहा है? 100 ग्राम। ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड, क्योंकि ई वाला जो विद्यार्थी का जो वजन दिया था वो किलो में दिया था, इसीलिए हम लोग ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड। आई 100 ग्राम घटेगा तो क्या में घट रहा है? औसत में। ये घटना मतलब सब में घटना। बोलिए के गो विद्यार्थी था? 50 गो। इसका मतलब ये 100 ग्राम घटेगा सब में। बोलिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0 से 0 गया और ई 0 से 0 गया और 10 का टेबल में 5 बार में। बताइए ना सर 45 से अगर 5 जाएगा तो कितना? तो 40। तो हमको पता चल गया। कहीं पे मिस्टेक हो गया क्या? हाँ यहाँ पे मिस्टेक हुआ, एक बार देख लेते फिर से कहाँ पे मिस्टेक हुआ, क्योंकि अब मिस्टेक पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले एवरेज 45 था और आपको बोल रहा है 100 ग्राम कम हो जाता है। कम का मतलब हम लोग साइन लेंगे प्लस का, क्योंकि लेफ्ट वाला कंडीशन है। और सर सब में बढ़ रहा है ना, कितना ग्राम सर? तो बोलिएगा सर सब में घट रहा है 100 ग्राम। 100 ग्राम को केजी में बदलिएगा तो डिवाइड बाय 1000। और ये बताइए कितना यहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 49, क्योंकि 50 गो विद्यार्थी था, एगो छोड़ के चला गया 49। ई 0 से ई 0, ई 0 से 0 गया। ई 10 जब इसमें पॉइंट होगा तो बोलिए 45 में से अगर हम 4.9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 49.9। जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है। वहाँ पे हमको लगता है कुछ मिस्टेक हो गया होगा, इस कारण उसका आंसर नहीं आया। टोटल विद्यार्थी का वेज था कितना सर? कितना किलो? 45 किलो। अब कितना ग्राम बढ़ गया, कम हो गया? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम कम हो गया। ये कंडीशन लेफ्ट वाला है, यहाँ बोला कम इसीलिए साइन लिए प्लस। अगर बोलता ज्यादा साइन लेते माइनस। लेफ्ट वाला कंडीशन में जस्ट अपोजिट होता है। और हम लोग यहाँ 49 क्यों लिए? क्योंकि टोटल विद्यार्थी 50 गो था, उसमें एगो विद्यार्थी छोड़ के चला गया है, इसका मतलब विद्यार्थी 49 गो ही बचा। और हम लोग सॉल्व किए, आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। 40 नंबर क्वेश्चन को सर समझने का प्रयास कीजिएगा, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद फिर हम लोग कल करेंगे। एक स्कूल में 10 अध्यापकों में से एक अध्यापक सेवानिवृत्त हुए, मतलब सर 10 गो टीचर थे, उसमें एक गो टीचर रिटायर कर गए। मतलब बताइए सर कहीं ना कहीं कंडीशन रिप्लेस वाला है।
अभी और सॉरी, एक 10 अध्यापकों में से एक अध्यापक सेवानिवृत्त हुए, उसके स्थान पे 25 साल के एक नए अध्यापक जुड़े। एगो टीचर जा रहे हैं, उसी के जगह एक नया टीचर आ रहे हैं, तो बताइए सर ये कंडीशन कौन वाला है? तो बोलिएगा रिप्लेस वाला है। और रिप्लेस वाला में हम आपको पढ़ाए थे, बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस। तो बोलिएगा जी सर आप पढ़ाए थे। बोलिए कितना साल का टीचर जा रहे हैं? तो बोलिएगा सर कि जो टीचर छोड़ के जा रहे हैं वो हमको नहीं पता, लेकिन जो टीचर आ रहे हैं उनका एवरेज हमको पता है, कितना? 25। अब पढ़िए, सर कह रहा है एक सेवानिवृत्त हुए, उनके साल 25 साल का आए, जिससे परिणाम स्वरूप औसतों में 3 साल घट गया। तो बताइए ना सर कि जो छोड़ के जा रहे थे उनका एवरेज क्या था? तो बोलिएगा x, और एवरेज में के साल घट गया? 3 साल। तो बताइए रिप्लेस वाला कंडीशन में घटेगा तो हम लोग साइन क्या लेंगे? तो बोलिएगा माइनस लीजिए। और के साल घटा? 3 साल। ये 3 साल घटेगा तो सब में ना 10 गो टीचर थे, उसमें एगो गए और एगो आए, फिर भी टीचर 10 गो हैं। और बोलिए ये दोनों छोड़ के जाने के कारण आए कितना वाला? 25 साल वाला। तो यहाँ 25 लिख दीजिए। बोलिए इधर ही माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में। तो x का वैल्यू 30 में से अगर 25 जोड़िएगा तो बोलिए 55 kg का होगा, मतलब सॉरी 55 kg नहीं, 55 ईयर का। तो हमको पता चल गया सर कि जो टीचर जो छोड़ के गए हैं वो टीचर जो कितने साल के थे? 55 साल के, और उन्हीं के जगह जो टीचर आए वो 25 साल के हैं। आंसर होगा डी फॉर डॉग, 55 साल। तो आने वाले टीचर का उम्र होगा कितना साल? 55 साल। उम्मीद करेंगे कि आपको एवरेज आज हम पढ़ाने का 45 तक प्रयास किए, आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा मेरा प्रयास एक बार जरूर हमको कमेंट में बताइएगा, तभी जाके हम आपको इसका आगे का भी बता पाएंगे कि कहाँ पे दिक्कत है कहाँ नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार।